अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें ये जो 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस हुआ है तो उसमें से ये ना कि हमें एक लिस्ट दी हुई है चैप्टर 1 में से टॉपिक्स की। उसमें देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये बुक में से ना उन्होंने स्किप कर दिया, यानी कि इसमें से सवाल नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको आपको बुक्स में से दिखाऊं तो हमारे पास बुक में 1.6 यहाँ पे भी देखेंगे ना आप, तो 1.6 टॉपिक की बात कर रहा है। तो बुक में देखें आप लोग, ये 1.6 जो पूरा टॉपिक था मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें फिजिकल बैलेंस आ जाता है। तो ये सारे ना स्किप हो गया है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसी के नीचे हमारे पास 1.7 टॉपिक है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमारा स्किप हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो 1.8 की बात कर रहा है, 1.8 टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स इन मेजरमेंट देखें तो हमारे पास जो एरर्स इन मेजरमेंट है ना, तो वो वाला टॉपिक भी ना कि उसने हमें ना स्किप कर दिया। ये देखें एरर्स इन मेजरमेंट है, ये सारा टॉपिक भी स्किप हो गया है। ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो उससे अगला अगर हम देखें तो 1.10 है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। उसके बाद है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। यानी कि ये जो टॉपिक उसने बताए हैं ना, तो ये आप लोगों ने अपने ना कि बुक से देखने, यानी चैप्टर नंबर 1 से, और ये सारे टॉपिक आपने तैयार नहीं करने। इनसे रेलिवेंट अब जितने भी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन थे, या फिर ना कि आजकल वो दूसरे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी आए हुए हैं वो हैं, या न्यूमेरिकल हैं, या एमसीक्यूज हैं, आपने कोई चीज भी इन टॉपिक से रेलिवेंट नहीं करनी। मजीद उन्होंने इधर बता भी दिया कि यानी उन्होंने बताया कि ये एमसीक्यूज आप लोगों ने नहीं करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, ये सीआरक्यूज नहीं करने। उसके बाद ये कम्प्रीहेंशन यानी कि जो लेंथी सवाल हैं वो ये नहीं करने। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का भी उन्होंने बता दिया कि ये न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने नहीं करने। इसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर पर चलें तो उसमें टाइप्स ऑफ मोशन, इसको उसने स्किप करवा दिया है। उसके बाद है ये 2.3 टॉपिक होगा बुक पे। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ। मसलन के दूसरे चैप्टर में से ये 3 जो सवाल है ना इसने स्किप करवाए हैं। फिर ये एमसीक्यूज हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर आगे ये सीआरक्यूज हैं, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी कि ये चीजें स्किप हैं, इनको आप लोगों ने नहीं करना है। इसके अलावा जो है ना वो सारी आपने करनी है। इसी के साथ अगर हम तीसरे चैप्टर पे चलें तो तीसरे चैप्टर में फंडामेंटल फोर्सेस 3.2 टॉपिक है। 3.3 टॉपिक हमारे पास फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। फिर 3.5 टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। ये वाले ना टॉपिक उसने स्किप करवाए हैं। अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो ये 3 एमसीक्यूज और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये सीआरक्यूज हैं और ये कम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके साथ ये न्यूमेरिकल के भी ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी स्किप करवाए हुए हैं। तो अगर आप लोग देखें ना एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल, इन टॉपिक्स में जो फिर एग्जाम्पल्स आएंगे ना न्यूमेरिकल की, वो भी स्किप होंगी। ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट है जी चौथा, इसमें टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हमें देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इसको स्किप करवाया है। 4.7 पूरा टॉपिक। उसके बाद 4.11 टॉपिक है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इसको भी स्किप करवाया है। और 4.12 एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, उसमें रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि ये वाले स्किप करवाए हैं। इनके अगर एमसीक्यूज देखें तो ये 3-4 एमसीक्यूज हैं, कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आगे सीआरक्यूज हैं हमारे पास, और कम्प्रीहेंशन के ना कुछ क्वेश्चंस हैं, और साथ में हमारे पास ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये सारा कुछ उसने स्किप करवा दिया। अब नेक्स्ट आगे देखें, 5वां जो हमारे पास चैप्टर है उसमें से सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक टॉपिक। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये वाले मतलब के 2 टॉपिक स्किप हैं। उसमें से एमसीक्यूज ये वाले स्किप हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ये वाले 5.3, 5.6 और 5.10। उसके बाद सीआरक्यूज कुछ क्वेश्चंस हैं वो वाले स्किप हैं। उसके बाद कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन ये 2 स्किप हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल स्किप हैं। अब आगे हम चलते हैं छठे चैप्टर पर। उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो है उसमें एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, ये वाला स्किप है।
हुक्स लॉ शामिल होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्किप है। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, इसकी एक्टिविटीज हैं 6.1 और 6.6, ये भी स्किप है। इसके एमसीक्यूज देखें तो ये 3 एमसीक्यू स्किप हैं, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वाले स्किप हैं। उसके बाद ये CRQs के कुछ क्वेश्चन ये भी स्किप हैं, और कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन 6.2 और 6.5। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं ये भी हमने नहीं करने। उसके बाद हम आते हैं 7वें चैप्टर पर, तो वो हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें अगर हम देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर ये स्किप है। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स ये भी स्किप है। स्ट्रक्चर ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और ये भी स्किप है। यानी कि ये 3 टॉपिक 7वें चैप्टर में से स्किप है। इन्हीं के रेलिवेंट ये फिर एमसीक्यूज हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, CRQs हैं और कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, और साथ में ये 2 न्यूमेरिकल 7.5 और 7.6 जो इन टॉपिक से रेलिवेंट होंगे वो स्किप है। उसके बाद अगर हम चलें 8वें चैप्टर पर, उसमें है जी एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ये एक टॉपिक, फिर मैग्नेटिक रिले, टेलीफोन रिसीवर, ये 3। उसके बाद जो 8.8 पूरा टॉपिक है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म या अलाइनमेंट ऑफ डोमेन, मतलब कि ये वाला टॉपिक स्किप है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला स्किप है। तो सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड, ये वाला स्किप है। अगर इसके एमसीक्यूज की बात करें तो ये 4 एमसीक्यूज बनते हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2 हमारे पास CRQs और ये कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो फिर उसने न्यूमेरिकल मसलन के पहले ही नहीं है, तो स्किप वाले ऑप्शन में उसने डालने भी कहाँ से। नेक्स्ट आता है 9वां नेचर ऑफ साइंस, इसमें है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये वाला टॉपिक यानी 9.4 वाला, और 9.6 साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये वाले 2 टॉपिक्स ना स्किप किए हैं। इन्हीं से रेलिवेंट ये एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, CRQs हैं और ये कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं 9.2 और 9.4। यानी कि ये जितना भी मैंने आप लोगों को ये सिलेबस दिखाया है 9 के 9 चैप्टर्स का, ये आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा जो है बाकी सारा करना है। उस सारे में से आप लोगों के ना के सवाल यानी कि 2026 में जो पेपर आएगा फिजिक्स का वो उनमें से आएगा।